गुरु में संसार समाया, उनका ही आस से पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का स्थान बताया। गुरु हर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही तो जगत है। गुरु में संसार समाया, उनका ही आस से पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का स्थान बताया। गुरु हर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु रत्नाकर श्री जी है हम सबके तारधारी। गुरु रत्नाकर श्री जी है हम सबके तारधारी। हम सबकी जीवन लीला को देते हैं वो किनारे। 57 साल उन्होंने है ज्ञान का अमृत बांटा। हम उनके जन्म दिवस पे हम सबका है वादा, जो सीखा उसे अपनाएंगे, जो सीखा उसे अपनाएंगे। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का स्थान बताया। गुरु हर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु रत्नाकर श्री जी है हम सबके तारधारी। हम सबके जीवन मैया को देते हैं वो किनारे। गुरु हर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। धन्यवाद। आज बड़ा शुभ अवसर है, क्या गुरु पूर्णिमा का अवसर है और इसकी मनाई हम सभी हैं। और अपने बीच में जो वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, प्राचार्य रहे हैं, ऐसे चौधरी जी सबसे वरिष्ठ है, चौधरी जी जिन्होंने कक्षा 6 में हमको सबसे पढ़ाया है। और उनका जो पढ़ाने का तरीका था वास्तव में सभी लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा। शायद हमारे टीचर यहाँ सभी ने वहाँ पर जो हायर सेकेंडरी में रहे सभी ने पढ़ा होगा। और हमारा आप लोगों से निवेदन है कि जो बच्चे बैठी हैं कि जो सबसे प्रथम लोग है माता पिता। यदि माता पिता ने आप लोगों को शिक्षा का अवसर दिया है और उनका यदि आप लोगों को अवसर मिल रहा है कि वास्तव में शिक्षा प्राप्त करना है, और माता पिता यदि बच्चियों को या बच्चों को शिक्षा देते हैं तो निश्चित रूप से आगे आती है, वो आगे आएंगे। और कैसा चल रहा है कि जो अपने कन्या उच्चालय में जो शिक्षक है, जो आज भारत का रोशन नाम हो रहा है, इसमें हमारे बीएल प्रजापति एवं उनका पूरा स्टाफ बहुत गंदे से गंदे लगाकर जो काम कर रहा है, इसके लिए हम सब लोग बहुत ही उनके रंगी में उनका वादे करते हैं कि ऐसा ही करते रहे। दूसरी बात रही कि जो बच्चियां हैं जो अन्य स्कूलों से आई हैं, हमारा शिक्षकों से निवेदन है कि हम उनके बीच में एक आएंगे और जो सबसे पीछे लड़के बैठती है स्कूल में, उनसे संवाद करेंगे कि वास्तव में जो अपनी शिक्षा का स्तर है, जो अपनी इकाई है पढ़ने की, उसमें सुधार हो। तो जो सबसे पीछे क्या बैठी हुई है उनको अध्ययन आना चाहिए। आगे की लाइन तो ठीक होती है, लेकिन जो पीछे है उनको ज्यादा अनुभव सुधार आए, ऐसा हमारा सभी लोगों से निवेदन है। दूसरी बात, अभी हम एक छात्रावास में गए थे, हरिजन छात्रावास BC ST हरिजन छात्रावास है, उसमें बिटियां बैठी हुई थी। हमने उनसे संवाद किया कि जो वास्तव में पूरा व्यक्ति है, जो आप लोग से हमारा निवेदन है कि जो बिटियां नहीं पढ़ पाती है और जिनकी स्थिति घर में खराब है, तो वो स्कूल छात्रावास में आकर के उनको प्रवेश दिलाए। वहाँ पर कुछ सीटें नहीं है और लाने के लिए प्रवेश करें जो ग्रामीण है उनमें प्रतिभा है, तो ऐसी यहाँ उनको ये सभी लोग बताएं, उनके माता पिता उसमें और विद्यालय के छात्र
अंतिम मेहमान तो सभी लोगों ने विचार व्यक्त कर दिए। गुरु गोविंद दो खड़े पाते राम। आज तक हम आप शिक्षा तो देते हैं, लेकिन ये सांसारिक शिक्षा है, भोग संग्रह के लिए तो पर्याप्त है। हम सब आत्माएं हैं, हमें ईश्वर से मिलाना ये गुरु का परम कर्तव्य है। वासुदेव सर्वम, सभी के हृदय में वासुदेव का निवास है। वासुदेव ने ही जन्म लिया है। हम आप सभी वासुदेव के रूप में यहाँ पधारे हैं। अंत में मैं चाहूँगा जो अपने अभी मैंने अनुभव किया, जो कक्षाओं में शिक्षक ही सक्रिय रहते हैं और विद्यार्थी निष्क्रिय, तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय हों, उनकी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान किया जाए, तभी जो है वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं सभी शिक्षक बंधुओं से अनुरोध करूँगा कि मेरी बात पर ध्यान दें। और जब हम आए जगत में लोग हंसे हम लोग, कर चलो हम हंसे जग लोग। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत सी बच्चियां यहाँ सकती हैं, ऐसी हों जो मुझसे परिचित, क्योंकि जुलाई 2022 में मैं यहाँ से विदा हुआ। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुझे आमंत्रित किया गया, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद प्रदर्शित करता हूँ। गुरु का महत्व आप सबने सुना, समझा, आपने भी सुना है। बस थोड़ी सी कसर है कि उसको हृदय से अंगीकार कर दो। हम केवल बच्चियों से रूबरू होंगे। गुरु को यदि वर्गीकृत किया जाए तो दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। ये मैं अपने अनुसार बोल रहा हूं। एक शिक्षा गुरु, दूसरे धर्म गुरु। शिक्षा गुरु वर्तमान परिस्थितियों में, अब आप कहेंगे कि इसमें माता पिता को तो आपने छोड़ ही दिया। शिक्षा गुरु में माता पिता भी आ जाएंगे, इसलिए आएंगे क्योंकि माता और पिता बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। चलना, उठना, बैठना, घर के रीति रिवाज, समाज के रीति रिवाज घर से ही सीखते हैं। इसके बाद हम विद्यालय में प्रवेश लेते हैं, शिक्षा गुरु में जाते हैं, और धर्म गुरु में जीवन जीने की कला हमने शिक्षा गुरु से सीखी, और हमें उस परम तत्व को जिसे प्राप्त करना है, जिससे मिलना है, उसकी शिक्षा धर्म गुरु देते हैं। आप कहेंगे कि केवल हमें गुरु ही शिक्षा देते हैं, वो गुरु क्या है ये आप अपनी पुस्तकों में भी पढ़ते हैं। हिंदी पढ़ते हो आप लोग? हिंदी बोले। हिंदी में छंद पढ़े या छंद कितने प्रकार के होते हैं? मात्रिक और अमात्रिक। बोल सकते हैं
तो जो मात्रिक छंद होते हैं उनमें मात्राओं की गणना करने के लिए हम लघु और गुरु से गणना करते हैं कि नहीं करते? तो जो उसमें गुरु शब्द है, उस गुरु शब्द का अर्थ है बड़ा, दीर्घ होता है कि नहीं? तो इसका मतलब गुरु दीर्घ होता है, इतने विशाल हृदय का होता है कि वो पूरे ब्रह्मांड को अपने आप में समा लेता है। वो भले परिस्थितियों से समझौता करता चले, लेकिन आपके लिए हमेशा आगे कदम बढ़ाता हुआ मिलेगा, आपके लिए समर्पित मिलेगा। केमिस्ट्री में आप सूत्र पढ़ते हैं, Na+Cl2 NaCl2 इत्यादि, NaCl H2 + O2 H2O पढ़ते हैं नहीं? ये सूत्र भी गुरु है, बस जिनने हमें उसे समझा दिया वो गुरु हो गए। जीवन जीने की कला वहीं से हमने सीखी। हम विषयों से भी, अपने जो विषय पढ़ रहे हैं उनसे भी गुरु ढूंढ सकते हैं। गणित में जो सूत्र होते हैं जिनसे हम गणितीय आकलन करते हैं, उनमें भी गुरु होता है। सूत्र होते हैं ना जो A+B होल स्क्वायर = A² + 2AB + B² होते हैं नहीं होते? इत्यादि बहुत होते, उनको संक्षिप्त में गुण कहा जाता है। गुण या सूत्र या गुण, वो भी गुरु है। आप जहां से कुछ सीखने को मिले, जो हमें जीवन जीने की कला सिखाए, हमें आगे बढ़ाए, वही गुरु है। और इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं उपस्थित समस्त सज्जनों को, छात्राओं को गुरु पूर्णिमा की बधाई देता हूं। इसी तरह हमें अवसर देते रहें, जिससे हम बच्चों से लगातार मिलते रहें। धन्यवाद। पूजनीय चौबे जी, गुरु भोलकर जी, गुरु जय साहब भाई, SBI से बनाने हमारे मैनेजर महोदय और विद्यालय के प्राचार्य, साथी शिक्षक शिक्षाएं एवं प्रिय साक्षात्कार। आज गुरु पूर्णिमा के बारे में हमारे आगंतुक अतिथियों ने सब कुछ आपको बता दिया है, आगे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। जो जो हमारे महानुभावों ने आप लोगों से कहा है, यदि उसी को अपने जीवन में उतार लें तो आज की गुरु पूर्णिमा मनाने का उद्देश्य हमारा सार्थक हो जाएगा। गुरु पूर्णिमा इस उद्देश्य से मनाई जाती है कि यदि कम उम्र में ही कोई दिव्य दृष्टि वाला गुरु मिल जाता है तो कम उम्र में ही हमें परिपक्वता प्राप्त हो जाती है। एक तो परिपक्वता आती है जीवन के अनुभव से, तो अनुभव का अर्थ है अनुभव, यानी भाव यानी जो बीत गया। तो जब आयु पूर्ण हो गई, उसके बाद अपन को ज्ञान आया, तो उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। तो कम आयु में ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरुजनों के सहयोग से, उनके अनुभवों से आप अपना ज्ञान प्राप्त करें। और जैसा हमारे समस्त अतिथियों गुरुजियों ने कहा कि आप अपने माता पिता का नाम को सम्मान के साथ आगे समाज में प्रदर्शित करें, ऐसा कोई कार्य न करें। यदि ये प्रण आप आज ले लें तो सब कुछ सही हो जाएगा। हम अपने गुरुओं के बहुत आभारी हैं, उनका हमेशा वंदन कर रहे हैं। उन सभी ने समय दिया, धन्यवाद। अध्यक्ष प्रतिनिधि राम ग्यारह सिंह जी, हमारे गुरुजन श्री चौधरी जी, श्री मुनका जी, दाऊमा साहब, उत्तम सर, SBI द्वारा से शाखा प्रबंधक, समस्त शिक्षक बंधु और प्रिय छात्र, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे विद्यालय में ऐसे गुरु पढ़ा रहे हैं जिन्होंने पूरे धारा को पढ़ाया। आदरणीय चौधरी जी हैं जिन्होंने पूरे धारा के बहुत से लोगों को पढ़ाया है और उनकी
पढ़ाई के आधार पर कई उच्च पदों पर पहुंचे। आदरणीय बुनकर जी, जिन्होंने हमें कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाया और जिनके आशीर्वाद से आज हम इस विद्यालय में शिक्षक पद पर कार्यरत हैं। हम ऐसे गुरुओं का नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आपका आशीर्वाद हम सभी पर इसी प्रकार बना रहे और हम लोग उन्नति करते रहे। आपके द्वारा हमें जो सुझाव दिए गए हैं हम उन पर अमल करेंगे और विद्यालय को और अधिक उन्नति पर ले जाने का प्रयास करेंगे। आपके द्वारा अपना अमूल्य समय हमारे विद्यालय के लिए दिया गया, हम आपके आभारी हैं और आशा करते हैं कि इसी प्रकार आप हमें मार्गदर्शन देते रहें और अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज कक्षा 9